नमस्कार, संपूर्ण भारत न्यूज़ देख रहे हैं इस वक्त आप सभी को पता है महिलाओं के साथ इस वक्त देश के अंदर क्या हो रहा है। लगातार हम क्वेश्चंस महिलाओं से पूछ रहे हैं कि क्या भारत देश के अंदर महिला सुरक्षित है या नहीं है। अब बात करें चाहे हरियाणा के भिवाड़ की, जहां महिलाओं के साथ दरिंदगी करी गई लेकिन आरोपी पकड़ा नहीं गया, उसे मतलब और चीज़ों में अलग अलग निकाल दिया गया। उसके बाद करें नोएडा की, तो एक महिला को केवल दहेज के नाम पर जिंदा जला देना। उसके बाद करें उत्तर प्रदेश में ही दूसरी और जगह की लोनी साइड की, तो वहाँ पर महिला ने खुदकुशी इसलिए कर ली क्योंकि उसे इंसाफ नहीं मिला। उसके साथ दरिंदगी हुई, दरिंदगी के बाद पुलिस ऑफिसर भी उससे बदतमीजी से पेश आ रहे थे। इन्हीं सभी को लेकर के इस टाइम हम दिल्ली में मौजूद है। महिलाओं से हमारे मैम बेसिक सवाल ये रहेगा कि क्या भारत देश के अंदर, चाहे राजधानी हो चाहे और कोई सी भी कंट्री हो, चाहे और कोई सी भी जगह हो, सेफ है महिला आज के टाइम पे, हाँ या ना? नहीं। इसका रीज़न रीज़न बिकॉज जो पनिशमेंट्स है वो इतनी हार्ड नहीं है और मतलब यही रीज़न है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी, जैसे अभी आपने नोएडा का केस सुना होगा, जिंदा जला देना, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे आप? मैंने भी उस न्यूज़ का बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है, बस मुझे इतना पता है कि डाउरी के केस में लड़की को जलाया है। बट एज सच मुझे भी सेकंड पार्टी का पता नहीं है कि वो मतलब गिल्टी डिक्लेयर हो गया है नहीं, बट आई थिंक वो है ही गिल्टी, बट आई एम नॉट श्योर। बट हाँ, ये होना नहीं चाहिए। दिस इज़ हीनियस और इनह्यूमन ऑल्सो। अच्छा, ये दहेज प्रथा क्या नाम है, भारत देश के अंदर से ख़त्म होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अभी तक देखा जाता दहेज प्रथा के नाम पे मारते थे, पीटते थे, अब देखा जाए जिंदा जला दे रहे हैं डायरेक्ट। दहेज भी और एलुमिनाई भी, जहाँ पे वीमेंस का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। दोनों को इक्वली मतलब राइट होना चाहिए, दोनों ही नहीं होना चाहिए। अच्छा, हरियाणा का आपने जो मामला थोड़ा बहुत भी सुना हो कि महिलाओं के जो 19 साल की वो मनीषा नाम की लड़की थी, जो कि एक टीचर थी, नॉर्मल टीचर थी, उसके साथ दरिंदगी की गई, उसके मतलब बाद में सुसाइड अटेम्प्ट करवा दिया गया है। लेकिन क्या कोई व्यक्ति अपना गला काटेगा, अपने बॉडी पार्ट्स को निकाल कर, बच्चेदानी तक निकाल करके पता नहीं कहाँ रख देगा और उसका सुसाइड करेगा? आई थिंक दिस इज़ नॉट द फर्स्ट केस वेयर वी आर गेटिंग टू नो। I think this has been happening in India since so many years. Like I still remember in 2012, sorry, in 14 or 16 maybe, there's a Nirbhaya case. हाँ, तो ये तो होता ही रहता है। तो वही है, जब तक यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बनेंगे और पनिशमेंट्स नहीं दी जाएंगी तो ये कंटिन्यू रहेगा। Just now you have talked to Nirbhaya Khan. Explain them for this Manisha case. क्योंकि जस्टिस मिलने में तो खैर जैसे निर्भया को टाइम लगा, फिर एक्सप्लेन फॉर दिस मनीषा सेम साइड, इतना भी इसे भी इतने समय लगेगा, 5-6 साल 10 साल? आई एम नॉट श्योर बट ये सब मुझे इतना पता है, पब्लिक में बहुत पावर होती है। अगर सब मिलके कुछ करेंगे तो ज़रूर इस पर जल्दी एक्शन होगा। अच्छा, पब्लिक में पावर होती है? यस, पब्लिक इंसाफ दिला सकती है। यूनिटी बहुत मैटर करती है। सबको इस टाइम यूनाइट होना चाहिए। कुछ भी गलत होता है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन या कुछ भी, सबको एज एन इंडियन गलत चीज़ों के अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। अच्छा भाई, आपसे भी 2 सवाल पूछ सकते हैं, तो मनीषा को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे वहाँ की सरकार और वहाँ की पुलिस प्रशासन को? क्योंकि ऐसी चीज़ों को वो सुसाइड अटेम्प्ट बता रहे हैं, और यहाँ तक कि आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, वहाँ के जो देसी एक पत्रकार है उन्हें तक अरेस्ट कर लिया गया, इन्फ्लुएंसर्स को अरेस्ट किया गया जो उसके लिए आवाज़ उठा रहे थे। वहाँ का जो भी मुद्दा चल रहा है मनीषा का, वहाँ एक चल रहा है पॉलिटिकल। वो एक नॉर्मल परिवार टीचर थी, अपनी मेहनत से सारे काम कर रही थी। जो भी उसके साथ हुआ है, मैं बहुत गलत हुआ है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। काफ़ी दिन से संघर्ष भी चल रहा है, फिर भी पुलिस प्रशासन सोया हुआ है। इसमें एक पॉलिटिकल बहुत बड़ा ऊपर से एक आदेश होगा, जिससे कि तो उसको कोई वो नहीं मिल रहा उसका दबाव। तो ये बहुत गलत हो रहा है देश में, अलग अलग उसमें, चाहे हरियाणा का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे नोएडा का हो। अभी कुछ टाइम पहले एक यूपी में भी, लोनी गाजियाबाद में भी एक और रेप केस हुआ, तो उस पर भी सेम मैसेज चल रहा है। जहाँ 3 ट्रिपल इंजन सरकार है, इसमें एक नारा दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसी में सबसे गलत हो रहा है। तो देश को साफ साफ युवाओं को सब दिखता है कि कितना गलत हो रहा है। अच्छा। तो इसके लिए वह बहुत शर्म की बात है इसमें कि हमारे देश में ऐसा हो रहा है। हाँ, हर चीज़, सरकार, प्रशासन, ये सारी चीज़ें गलत हैं। तो इसलिए ये गुमराह किया जाता है जनता को। अगर कोई आवाज़ उठाता है, उसके घर पुलिस आ जाती है, उसके घर कुछ भी आ जाता है। तो ये अगर हमारी एकता रहे तो हम कोशिश करने में, हमें भी काफ़ी इस चीज़ का दुख है कि किसी की बेटी, अपनी भी बहन, सब बराबर होती हैं। तो ये गलत हो रहा है बहुत।
इसमें कानून और प्रशासन जो भी है हमारा पॉलिटिकल इन्वॉल्व है, इसको जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा मैं ख़त्म करने की भी। मेरे योगदान हर किसी का होना चाहिए इसमें। तो मैं इस चीज़ को लेके काफ़ी वो रहता हूँ, एक्टिवेट रहता हूँ। मैंने अपना ये एक न्यूज़ के चैनल से भी मैंने अपना बयान दिया था, तो 24 चैनल से। तो इस बात को मैं पहुँचा, पर कहाँ पहुँचाएं जब सरकार ये प्रशासन सारे मिले हुए हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, तो आपने नेशनल चैनल पर बयान दिया था, लेकिन नेशनल चैनल ने अभी तक इसे दिखाया भी नहीं है। बिल्कुल नहीं, कहाँ वो बड़े बड़े चैनल हैं वो आज तक कहाँ दिखाते हैं? सारे बीजेपी के बने हुए हैं, पॉलिटिक्स चैनल हैं, तो कहाँ दिखाएंगे? यहाँ तो आजकल ये गुंडा राज चल रहा है, कहीं भी चलो तो क्या नाम है, हर जगह। अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा MP का, मध्य प्रदेश का एक नेता ही हाईवे पर रंगरलियाँ मनाते हुए, उस तो क्या चल रहा है? तो गलत है ये सब, इसलिए देश सोया हुआ है, पॉलिटिक्स पार्टी सोई हुई है। अब बदलने का टाइम आ गया है। वोट चोरी, अब जनता को जागना जनता जागना, युवा बेरोजगार है, नौकरी से परेशान है, तो सब देख रहे हो। आप भी एक हो, अब भी थोड़ा प्रमोशन के लिए लग रहे हो, तो आपको भी पता, पढ़े लिखे आप भी हो, नौकरी नहीं मिल रही, कुछ नहीं है लाइफ में, सब एक पागल बनाया जा रहा है देश के। बस ये जहाँ पैसा वहाँ सब कुछ, इसलिए। अच्छा मैम, आपसे एक और सवाल है। कहीं ना कहीं जो अभी भाजपा सरकार है रिसेंटली में, वो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए, महिला बच्चों के लिए कई योजनाएं भी निकालती है। अब नाम क्या ही ले, क्या लगता है उन योजनाओं का आगे चल करके महिलाएं फ़ायदा ले पाएंगी जिस तरीके से अभी सिचुएशन देखी जा रही है? सब करप्शन है, स्टार्टिंग होती है बट बेस तक कुछ नहीं पहुंचता, तो ड्यू टू करप्शन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे क्या कहेंगे? जहाँ बेटियों के साथ ऐसे दरिंदगी हो रही है, वहाँ बीजेपी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दे रही है। कंडेम कर सकते हैं, और क्या बोलूँ, मतलब दिस इज सैड टू नो, दिस इज सैड टू सी दैट दिस इज हैपनिंग विद विमेंस, एंड दिस इज द रीजन पीपल आर लीविंग इंडिया ऑल्सो। दैट्स इट। देन बीजेपी सरकार नाउ स्टिल फॉर दिस, ये बीजेपी सरकार को हटा देना चाहिए नारा फिर ये? यस, ऑलवेज लेट। आई थिंक देयर इज अ इंसिडेंट ऑल्सो, वोट चोरी, ऐसा भी कुछ आया है कि इट्स टॉपिक अबाउट विपक्षी लीडर्स एंड कांग्रेस पार्टी, आम आदमी, इट इज़ नॉट साइड फॉर दिस साइड। मतलब ये कोई, मतलब इसमें इशू नहीं है, ये इस पर हम पूछ भी नहीं रहे, ये वोट चोरी या फिर ये एक राजनीतिक मुद्दा है। हम फिलहाल अभी देन सेफ, वुमेन सेफ के ऊपर पूछ रहे हैं। महिला सेफ कहाँ तक है, कहाँ तक नहीं है? नहीं है सेफ। जब तक स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बनेंगे, लोगों के अंदर डर नहीं आएगा कि वो कुछ गलत करेंगे तो उनके साथ बहुत गलत होगा, तब तक। अच्छा, एक लास्ट सवाल। आपने कहा स्ट्रिक्ट रूल्स, कड़े कानून, क्या चाहते कड़े कानून के नाम पे? क्या वजह सुप्रीम कोर्ट तक भी बात जाए तो क्या कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई कड़े कानून की मांग उठे, और कैसे कड़े कानूनों की मांग उठे जिससे कि महिला सेफ हो जाए? एनी पॉइंट? मैं बताना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। अभी जो आप इनसे पूछ रहे हो, कड़े कानून क्या हैं? जनता के लिए सब बकवास है, कोई कानून नहीं है। अभी देखो एक कानून बनाया है एक दिल्ली की चीफ मिनिस्टर ने, उस पर आप हंसोगे। डॉग का क्या है? डॉग पहले नहीं हुआ करते थे, आज तक किसी सरकार ने उनको ऐसा किया है? कानून जो बनाने वो तो बनाते नहीं, कि उल्टे सीधे कानून, रोजगार पे कानून, ये सारी चीज़ें बकवास है। जैसा चल रहा है चलने दो। नहीं, डॉग्स के ऊपर आपने कहा, मैं एक डॉग्स के ऊपर आपसे सवाल ले लेता हूँ। जो डॉग्स लवर आए हैं रोडों पे, देखो डॉग्स लवर नहीं, ये शुरू से एक परंपरा चली आ रही है। सुनिए तो सही, लेकिन वो मनीषा के लिए क्यों नहीं आगे आ पा रहे? ये सवाल भी है यहाँ पे, जो डॉग्स के लिए आगे। डॉग्स लवर का थोड़ा मैं आई डोंट जो भी है, पर बहुत गलत हो रहा है। अभी एक चाटा मारा जिसने, डॉग लवर है ही नहीं ना, हाँ? डॉग लवर नहीं है वो। फिर कौन? मतलब आप एक बात बताओ, अगर डॉग्स अटैक कर रहे हैं इनोसेंट पे, बच्चों को अटैक कर रहे हैं, उनको खा रहे हैं, तो ये चीज़ सही थोड़ी है। ठीक है, उनके लिए प्रॉपर शेल्टर होना चाहिए, प्रॉपर उनके लिए खाना मिलना चाहिए, वो इवन ज़्यादा बेटर है रेदर देन दे आर गेटिंग किल्ड ऑन रोड्स। सो इट्स बेटर कि वो कहीं शेल्टर में सेफ रहे, और जो बच्चे और इनोसेंट लोग हैं वो भी सेफ। एक महिला है, महिला आज के टाइम पे सेफ है या नहीं? किसी भी चीज़ को देख ले जाए, स्टार्टिंग से लेकर अब तक की केस देख ले जाए वुमेन्स के ऊपर, क्या लगता है सेफ है? सो व्हाट इज़ माय ओपिनियन गाइस, महिला सेफ है भी और नहीं भी, क्योंकि डिपेंड ऑन द पीपल। हम जिस जगह पे रहते हैं, अगर आप बात करें मुंबई की, तो मुंबई में बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे 24/7 लेडीज़ कहीं भी जा सकती हैं, आ सकती है। अगर हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली में गुड़गांव, नोएडा, कुछ ऐसी जगह है जहाँ हम रात को ट्रैवल नहीं कर सकते, इवन हम ओला उबर में भी ट्रैवल नहीं कर सकते। सो इट डिपेंड ऑन द पीपल, उनकी सोच क्या है, समझ क्या है, और ये शुरू होता है हमारे घर से ही। अगर हमारे घर में ही महिलाओं को रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे, ठीक है, उन्हें एक
तबका दिया जाएगा तो अपने आप ही महिला सुरक्षित फील करेंगी। और सेकंड थिंग, हमें उन्हें इंडिपेंडेंट करना चाहिए, एजुकेशन से ही नहीं फिजिकली भी। हम उन्हें मार्शल आर्ट सिखा सकते हैं, टाइकोंडो आजकल बहुत हो रहा है वो सिखा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे बेसिक स्टेप्स अगर हम लेंगे तो ऑफकोर्स सब इक्वली सुरक्षित होंगे। अच्छा, आपने कहा मार्शल आर्ट है, फिर अदर साइड आपने फैमिली के ऊपर क्यों बात डाली इसमें? मेरे को ये अभी फैमिली एज इन, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाई। मतलब आपने कहा ना कि फैमिली को भी समझना चाहिए। हाँ। अच्छा, इस पर हमने एक महिला से कल भी क्वेश्चन करा था यहीं पर ही, वो कह रही थी कि आज के टाइम पे तो जो फैमिली है वही महिला को आगे नहीं बढ़ने देती, वही कहती है कि शांत बैठ जाओ, बाद में देख लेंगे अगर जो और कोई करेगा तो। क्या इस तरीके का है आज के टाइम पे जो महिला फैमिली कन्विंस कर लेती है अपने बच्चों को कि आगे देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, बाद में हम पुलिस थाने में चले जाएंगे? हाँ, ऑफ कोर्स ऐसा पहले होता था, बट क्योंकि हमारी जो मम्मियाँ हैं उनकी जो सोच है वो थोड़ी ऑर्थोडॉक्स है। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, हमारे घर में हम लोग भी अपनी मम्मी को समझाते हैं, तो अब उनकी सोच थोड़ी सी हो रही है कि हाँ, हमें एक्शन लेना चाहिए। अगर मेरी लड़की के साथ ये गलत हुआ है तो हमें इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर हम पहले की बात सोचें इसमें, तो हाँ, फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी, कहती थी कि इग्नोर करो, कोई बात नहीं, हो गया है, किसी को मत बताओ, किसी से शेयर मत करो, मुझे बता दिया किसी और को मत बताना। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो रही है। लाइक मी, इफ़ आई बी अ मदर इन फ्यूचर, डेफिनेटली मैं अपनी जो लड़की होगी, डॉटर होगी, उसको हर तरीके से सपोर्ट करूँगी, है ना। चाहे उसके साथ कुछ बुरा हो जाए, आई विल टीच हर बचपन से ही व्हाट इज़ बैड टच गुड टच, जो अब स्कूलों में सिखाया जा रहा है और पहले नहीं सिखाया जाता था। तो इट्स अ बिग डील, बट अभी इनिशिएटिव हम लोग ले रहे हैं और ज़्यादा हम इस पर कर सकते हैं, बट धीरे धीरे ही हो पाएगा। और ये जब सब करेंगे तभी हो पाएगा। सिर्फ ये नहीं कि एक तबका कर रहा है दूसरा नहीं, अगर हम सब लोग करेंगे, इनिशिएटिव लेंगे, तो ऑफ कोर्स इट विल बी अ पॉसिबल थिंग। अच्छा, एक सवाल है आपसे, आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से सटा हुआ उत्तर प्रदेश है, नोएडा सेक्टर में जब बात करें, वहाँ पे एक महिला को केवल इसलिए जिंदा जला दिया गया क्योंकि उसने दहेज के बाद भी दहेज और मांगा जा रहा था तो वो नहीं दिया। तो क्या कहेंगे ऐसे दहेजी, जो कि दहेज के नाम पे अभी तक देखिए हमने सुनने में आया है कि दहेज के नाम पे मारते पीटते, लाइफ में पहली बार सुना है कि दहेज के नाम पे जिंदा जला दिया गया, और उसमें भी मरी नहीं तो गला घोट के अलग से मारा गया है। ऐसे पीपल्स को क्या कहना चाहेंगे? ये जो था दहेज वगैरह, ये तो देखो फैमिली को ही ध्यान देना चाहिए। हमारी जो फैमिली है पुराने टाइम से अगर हम देखें तो अरेंज मैरिज इट्स चलता आ रहा है इंडिया में, ठीक है। लव मैरिज में भी शुरू हो रही है, बट जो अरेंज मैरिज है वो फैमिली कराती है। तो आपके फादर, आपकी मदर, आपके घर वाले जब किसी से आपका रिश्ता जोड़ते हैं, आपको उस रिश्ते में लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनको यही ध्यान देना चाहिए कि अगर वो इंसान आज आपसे पैसे मांग रहा है, आज आपसे किसी चीज़ की मांग कर रहा है, तो क्या वो कल को नहीं करेगा? इट्स अ कॉमन थिंग। तो ये तो हमारे घर वालों की गलती है ना, उनको सोचना चाहिए। हाँ, कुछ जगहों पे दहेज बहुत कॉमन है, राजस्थान में हो गया, यूपी में हो गया, बिहार में हो गया, बट अगर मैं उत्तराखंड से हूँ, हमारे यहाँ पे बचपन से मेरी मम्मी के टाइम से, जो मेरी मम्मी बताती है, दहेज कभी दिया जाता ही नहीं था। हमारे में ना दहेज लिया जाता है ना दिया जाता है। इट्स लाइक अगर फादर अपनी खुशी से कुछ दे रहा है, दैट्स समथिंग एल्स। वो ज्वेलरी हो सकती है, कुछ पैसे हो सकते हैं, अंगूठी हो सकती है, बट डिमांड, अगर आप पैसे की डिमांड कर रहे हो तो वो तो गलत ही है ना। वो तो एक फैमिली को खुद ही सोचना चाहिए कि आज ये फैमिली, क्योंकि ये डील होती है, हमने मूवी में भी देखा है कि भाई आप कितना देंगे, आप कितना दे सकते हैं। तो तभी फैमिली को सतर्क होना चाहिए कि जब ये आज ये पूछ रहे हैं कि कितना दे सकते हैं, कल को फिर से मांग सकते हैं। अच्छा, फैमिली, फिर एक बात है, फेमिनिज्म के जो कीड़े हैं, मैं डायरेक्ट कीड़े ही बोलूँगा जो ना, तो सही रहेगा, वो कहते हैं कि यार लव मैरिज अरेंज मैरिज में डिफरेंस ही क्या है। उसका अगर जो मैं थोड़ा सा साइड में आ जाऊँ प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर, उन्होंने कहा लव मैरिज अच्छी चीज़ नहीं है। आप कह रहे अरेंज मैरिज में कि क्या नाम है, फैमिली को देखना चाहिए। यहाँ पे करेक्ट कौन है, फिर सही किसे ठहराएंगे आप? मतलब यू आर मतलब फेमिनिज्म के नाम पे जो भी लोग कहते हैं कि अरेंज मैरिज सही है या फिर लव मैरिज सही है, उसके बाद प्रेमानंद जी महाराज भी बोलते हैं क्या लव मैरिज अच्छी चीज़ नहीं है। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि क्या नाम है, ट्रायल बेस्ट, मतलब किसी के साथ रहो, उसके साथ ट्रायल करो, वो बेस्ट है, उसके बाद आप मतलब साथ में रह सकते हो। ये लिविंग रिलेशनशिप और अरेंज मैरिज क्या मतलब क्या चल रहा है देश में? मेरे हिसाब से अरेंज मैरिज, लव मैरिज दोनों ही सही हैं, अगर आपको एक अच्छा पार्टनर मिलता है तो। सबसे ज़रूरी एक अच्छा पार्टनर मिलना, ठीक है। तो अगर आपको एक अच्छा पार्टनर मिला, लव मैरिज भी बेस्ट है, अरेंज मैरिज बेस्ट, क्योंकि ये दो पहिए हैं, इनको साथ में चलना है। इट्स
रिलेशनशिप वो 50-50। अगर कहीं 60-40 होगा तब भी सही नहीं होगा, 20-80 होगा तब भी सही नहीं होगा। अगर 50-50 चलते हैं, दोनों सपोर्ट करते हैं एक दूसरे की फैमिली को, तो ऑफकोर्स हर मैरिज इज़ द बेस्ट मैरिज। अगर नहीं करते तो कोई भी मैरिज होगी वर्स्ट हो जाएगी। ये मेरा ओपिनियन है इस पर। थैंक यू सो मच। तो कहीं ना कहीं आप सभी ने देखा जिस तरीके से हमने पब्लिक ओपिनियन लिया, खास करके वुमेन्स का। अब बात देखिए वहीं पे आ जाती है, कहीं ना कहीं भाजपा सरकार कहती है कि महिला सुरक्षा पहली जिम्मेदारी, और क्या नाम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो लग तो नहीं रहा। हरियाणा देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, नोएडा देख लीजिए, लोनी देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, और कोई सभी के देख लीजिए, लग नहीं रहा है कि महिलाओं के लिए ये आगे बढ़े में सुरक्षा के लिए। फिलहाल देखते रहिए संपूर्ण वाणी, ऐसी आपके लिए